वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि एक्स निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको डायरेक्ट ही, एक लाइन का आंसर है। देखो किस तरीके से लिख लेना आप ये चीज़ कि जो जो रिजल्ट आपके पास लिख लो उसको, जो इक्वेशन गिवन है, सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचो, अब आपके ऊपर है ये चीज़। क्या देखो, जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सीखा था वहाँ पर आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी। क्या कि जब भी जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आ जाए, सबसे पहले ट्राई आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। मतलब इस चीज़ का हो सकता कोई टेंजेंट इनवर्स में बदलना चाहता हो, क्योंकि हम टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले याद रखते हैं इस वजह से, सही है। अब आपकी चॉइस है। देखो, जो हम यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस की बात कर लेते हैं आपके साथ, या फिर कहो अल्टरनेट मेथड। पहली चॉइस क्या हो जाएगी कि दोनों को टेंजेंट इनवर्स में बदल दो, सही है। आपकी बात से ही वहाँ से सोल्व हो सकता है। पहली चॉइस ये रहेगी टेंजेंट इनवर्स के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चॉइस अब आपके ऊपर, देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस, इसको भी साइन इनवर्स के हिसाब से अप्लाई कर लो। 2 साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले साइन इनवर्स की टर्म में ले आओ। देखो अब अगर फॉर्मूले याद है तो बेस्ट है। देखो सिंपली आपको ये फॉर्मूला तो पता ना, साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। क्या अंतर है, एंगल को हाफ किया हुआ है सिंपली, सही है। तो अब यहाँ पर देखो एक काम की बात है, सबसे आसान तरीका बता देते हैं आपको कि पुट करने में कभी भी कंफ्यूज मत रहना। इस बात का ये मतलब हुआ कि जैसे कन्वर्ट करने का आपको कोई भी फॉर्मूला ना पता हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत रहना। फिर उसके लिए +1 क्लास के फॉर्मूले आने जरूरी है। देखो किस तरीके से, अब हमें 2 साइन इनवर्स एक्स को बदलना है, जिसको बदलना उसी को पुट कर देना डायरेक्ट ही, वहाँ से सिंप्लीफाई कर लो। इस बात का ये मतलब, देखो सिंपली साइन इनवर्स एक्स, देखो पहली चॉइस में ये बता दिया आपको टेंजेंट इनवर्स कैसे निकाल सकते हो। इस बात का ये मतलब है, देखो एक तो ये फॉर्मूला था डायरेक्ट ही, साइन इनवर्स एक्स को टेंजेंट इनवर्स में किसके बराबर होता है, ऊपर एक्स नीचे 1 - x² का स्क्वायर रूट, इस तरीके से, सही है। अब ये तो कौन पुट कर पाएगा इस तरीके से, कौन सोच पाएगा, जिसको फॉर्मूला याद है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है अब आपको फॉर्मूला याद ना, कोई बात नहीं, उसके लिए भी आसान तरीका क्या है, इसको कन्वर्ट करना है तो इसी को उठा करके, पूरे को उठा करके पुट कर दो, पूरे को उठा करके किसी के इक्वल पुट कर दो। मतलब चलो थीटा पुट कर दिया, लेट कर लो आप, ये छोटी सी बात, सही है। यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों साइड साइन से परी मल्टीप्लाई होगी इस केस में, फिर भी डायरेक्ट लिख दो, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से, सही है। फिर इसके बाद हमें टेंजेंट के हिसाब से बात चाहिए ना, टेंजेंट का भी आपको ये फॉर्मूला पता होगा, टेंजेंट थीटा होता है ऊपर साइन नीचे कोस। तो इस बात का मतलब साइन थीटा तो है, कोस निकाल लो, साइन थीटा तो है, कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा। अब कोस थीटा फॉर्मूला आपको पता होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है कोस। देखो अब +1 क्लास की ये ट्रिक होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एक्स, या फिर एक्स के हिसाब से बात कर सकते हो आप, 1 के बराबर, सही है। तो यहाँ से कोस एक्स निकल सकता है, या फिर को कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा, √1 ठीक है। और साइन स्क्वायर, चलो थीटा के हिसाब से बात कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इस बात का ये मतलब है जो भी उसकी वैल्यू है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देना, टेंजेंट थीटा निकल आएगा, सही है। लेकिन लास्ट में थीटा निकाल देना, लास्ट में आप थीटा निकाल देना। इस चीज़ से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो तब की बात है ये, सही है। बची हुई बातें अगर किसी भी एक भी लाइन में कंफ्यूज हो रहे हो ना, किसी एक भी, तो कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। या फिर आप जो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है जैसे इस चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना, वहाँ पर चेक कर लेना, सारी बातें बताई थी आपको। तो इस तरीके से, सही है। अब आपके ऊपर है, एक तो चॉइस ये रहेगी कि दोनों को टेंजेंट इनवर्स में बदल लो, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर लो। एक चॉइस कि इसको भी साइन, देखो ये 2 तंग करेगा। अब ये बात कैसे पता चली ये 2 तंग करेगा, अब वही है छोटी छोटी चीजें, जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, इस बात का ये मतलब है, सही है। किसके बराबर होता है, देखो वो आपके ऊपर, अगर +1 क्लास के कुछ फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है, 2 × ठीक है ना, बीच में माइनस का साइन है तो पहले कोस आ जाएगा, दोनों का सम कर दो, एंगलों का 2 से डिवाइड कर दो आप, और × में ये आएगी एक चीज, क्या देखो बीच में माइनस है तो आगे कोस बाद में साइन,
और फिर डिफरेंस है दोनों एंगलों का, इस तरीके से। सही है, अब आपके ऊपर है, मतलब इसको बदलना पड़ेगा। सही है, एक सेकंड चॉइस ये बचेगी, थर्ड चॉइस क्या है वो आसान है, चलो उसके हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर वो आसान क्यों है उसको बारे में भी आप डायरेक्टली कह सकते हो, देखो हमें 90 का खेल पता है, ये कह सकते हो आप। इस बात का फायदा उठा लो, इस बात का मतलब ये हुआ जैसी, ठीक है ना, साइन इनवर्स इसको एक साइड रख लो आप, इसको राइट हैंड साइड बेच दो, आपके ऊपर है ये चीज। तो इस बात का मतलब ये इस साइड माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, देखो छोटी सी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। सही है, और ये साइन इनवर्स अट सकता है, अट गया। सही है, आप अगले स्टेप में लिख देना इस बात को, तो इस तरीके से। सही है, तो यहाँ पर अब इसके बाद इस खेल का हमें पता है, तो किसके बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है और 90 प्लस। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना, आपने एक लाइन बताई थी कि मतलब कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है ना, क्या ट्रिक बताई थी आपको, या फिर क्विक रिवीजन वाली सीरीज में वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो सारी बातें। तो 90 ओड मल्टीपल है ये, तो साइन 9 इस 90 की वजह से साइन बदलेगा कोस में। फिर अगली बात चेक करेंगे, ठीक है ना, प्लस के हिसाब से 90 प्लस का मतलब जैसे 0 90 डिग्री 180 डिग्री, तो मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 90 प्लस तो ये हुआ ना, 90 प्लस है यहाँ पर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये छोटी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक ट्रिक बताई थी, क्या, ये वाली, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से। सही है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब था साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, बचे हुए चार नेगेटिव, तो साइन तो आता ना उस जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसके हिसाब से सोचना है, साइन आता तो प्लस आ जाएगा, तो और ये उसका एंगल का काम कर देगा, इस बात का ये मतलब हुआ। इस तरीके से लिख सकते हो आप। सही है, अब आपके ऊपर है, जो भी मतलब 3 चॉइस बता दिए, जो भी आप यूज करना चाहते हो अब आपके ऊपर है। +1 क्लास के अगर इस टाइप से फॉर्मूले पता है तो अच्छी बात है, या फिर डायरेक्टली 90 का खेल उठा लो, बात इस तरीके से। सही है, अब यहाँ पर इसके बाद सोचो, यहाँ पर एक बात बताई थी, क्या, जो भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, जैसे बार सिंपल कोस है तो अंदर उसी का इनवर्स बना लो, जैसे अगर बार कोस इनवर्स होता तो अंदर सिंपली कोस बनाते। सही है, अब यहाँ पर कोस है तो अंदर कोस इनवर्स बना लो, इसको कोस इनवर्स की टर्म में लिख लो, इस बात का ये मतलब हुआ। सही है, तो इसके बाद कैलकुलेशन है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। सही है, बस यहाँ पर मेन बात यही है कि अंदर वैसा ही बना लो। सही है, सिंपल है तो उसी का इनवर्स बना लो अंदर, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब हुआ, सबसे पहले 2 हटेगा। देखो ये बात यहाँ पर भी सीखने की चीज़ है, जो यहाँ पर आप डायरेक्टली कह देते हो कि साइन इनवर्स उस साइड चला गया, एक्चुअल में ये बात गलत है। एक्चुअल में यहाँ पर ये पता है कैंसिल नहीं होगा, साइन से यहाँ पर परी मल्टीप्लाई का ये मतलब हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से और समथिंग। और यहाँ पर ठीक है ना, ये आइडेंटिटी के बराबर होता है। आपको मैट्रिक्स वाली चीज़ें नहीं पता, ये वाली मैट्रिक्स इंटू उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, यहाँ पर भी वही बात अप्लाई होती है एक्चुअल में, पता होना चाहिए आपको। तो इसी वजह से सेम बात यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पहले 2 भी हटेगा और फिर सारा मतलब पहले यहाँ पर कोस इनवर्स समथिंग आ जाए, वो चीज़ नहीं तंग करेगी। तो कर लो कन्वर्ट, देखो कुछ इस तरीके से। तो सिंपली कहने का मतलब है आगे आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा कि कोस, ठीक है ना, अंदर बदलना है। अंदर जैसे अब तक था हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। सही है, सबसे पहले तो इसको इसमें बदल लो, साइन इनवर्स ऑफ। सही है, अब थोड़ी देर पहले एक ये फॉर्मूला लिखा था हमने, ये वाला। सही है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर उठा लो इसका फायदा, किस तरीके से, देखो अभी यहाँ पर केवल थोड़ा सा रिजल्ट को आपको समझना है और कुछ भी नहीं। सही बात है, तो सिंपली लिख लो आप इसको। मतलब देखो अभी ये तो एक तरीके से देखा से प्रूफ की बात हो जाएगी, मतलब इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, इससे कंपेयर कर लेना और एक ये बात अप्लाई कर देना। मतलब आप अच्छी बात अगर आप ये चीज़ चेक कर पाओ तो सही है, या फिर मान लो किसी को इस चीज़ का भी प्रूफ चाहिए, कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पुट कर देना उठा करके डायरेक्टली आप, और कुछ भी नहीं, केवल समझना अपनी यहाँ पर। तो इस तरीके से सही है, तो कर लो डायरेक्टली मतलब पुट। देखो यहाँ पर एक स्टेप की कमी है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला
पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस तरीके से। और मतलब इसका प्रूफ चाहिए तो वो आप कमेंट कर देना। तो इस तरीके से, लेकिन काम अब भी नहीं बना। मेन टारगेट ये था कि बाहर कोस है तो अंदर भी कोस इनवर्स होना चाहिए। तो ले आओ यहाँ पर भी आप, तो मतलब क्या हो जाएगा, अंदर जब कोस इनवर्स ले आएंगे, ठीक है ना, अंदर जो भी रिजल्ट हो इसका, तो कैलकुलेशन होगी, कर लो कैलकुलेट। देखो कुछ इस तरीके से। तो सिंपली वही बात है, देखो आपने इसको कन्वर्ट करना है, इस पूरे रिजल्ट को उठा करके थीटा के इक्वल पुट कर दो, पूरे रिजल्ट को उठा करके थीटा के साथ इक्वेट कर दो। तो इस तरीके से सही है। यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, एक्चुअल में वही बात प्री मल्टीप्लाई वाली, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन थीटा निकल चुका है, ये बात अप्लाई कर देना। तो कोस थीटा निकाल लो यहाँ से, हमें तो कोस में बदलना ना, तो इस वजह से। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साथ के साथ इसका स्क्वायर कर दें, साथ के साथ इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, जैसे मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। देखो इस तरीके से 1 माइनस 4x स्क्वायर की एक बार 1 के साथ होगी, ठीक है ना, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन है यहाँ पर, और 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4x की पावर 4 हो जाएगी। अब देख लो ये किसी का होल स्क्वायर बनता है क्या, चेक कर लो, यहाँ से पता चल जाएगा। तो मतलब इसको आप ये लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है जो ये फॉर्मूला नहीं होता, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके। अब देख लो कौन सा काम का है, माइनस है तो माइनस वाला यूज हो जाएगा इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके से मतलब कि इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, इसके हिसाब से कर लो कैलकुलेट। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर, तो ये चीज़, फिर प्लस का साइन 1, सही है, फिर माइनस का साइन 2 इंटू दिस, ठीक है ना, और इंटू में 1 वो लिखी ना लिखी बात एक चीज़ है। तो 2 इंटू ये, तो 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर इंटू में 1, तो इस तरीके से है ना वही चीज़। अब देखो अब ये बात भी आपके ऊपर है कि ये 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखना चाहते हो या फिर इसका, एक ही बात है। सही है, तो इस तरीके अब आपके ऊपर है, जो भी यूज करना चाहते हो आपके ऊपर ये चीज़ भी। सही है, तो चलो ये यूज कर चलो इसको यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। नॉर्मली हम पहले एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब वेरिएबल पढ़ते हैं इस वजह से, या फिर कह दो पावर जाता है, वो चीज़ फायदे की है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही मतलब और कुछ भी नहीं, तो कर लो आप यूज, तो इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन ये तो इसका रिजल्ट हुआ ना, मतलब किसी का होल स्क्वायर बना और यहाँ पर था स्क्वायर रूट, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ये लिख दें 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इस तरीके से। सही है, ये किसकी वैल्यू थी, कोस थीटा की, इस तरीके से। और हमें केवल थीटा निकालना जो आप पुट किया था। मेन बात क्या है, सबसे पहले हमने सिर्फ थीटा पुट किया था, तो केवल थीटा निकाल लोगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इस तरीके से। सही है, बस लिख लो। तो यहाँ पर थीटा को, या फिर वो जो शुरू में रिजल्ट लेके चल रहे थे, मतलब इस पूरे को थीटा माना था, तो वो इस तरीके से थीटा के ही बराबर ये है, तो मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1। अब आपके ऊपर ये 1 माइनस 2x स्क्वायर लिखो या फिर 2x स्क्वायर माइनस 1, बात एक है। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअल में आइडेंटिटी बनेगी, आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं बच्चों वाली, तो इस तरीके से। सही है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें काम की हैं, सारी बातें पता होनी चाहिए, बेस्ट है, तो इस तरीके से। सही है, तो बस चलो, फिर भी अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, मतलब आपने ये क्यों सिलेक्ट किया ये क्यों नहीं, दोनों केस समझ लो आप, ठीक है ना। तो मतलब एक बार 1 माइनस एक्स को इस फैक्टर के साथ इक्वेट कर दो, 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये का होल स्क्वायर तो खत्म हो चुका होगा ना स्क्वायर रूट की वजह से। सही है, तो इस तरीके से। तो यहाँ से हमने सोल्व करना था x के लिए, इस केस में तो दोनों साइड +1 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर है 2x स्क्वायर के, कहने का मतलब ये चीज़। सही है, तो इस तरीके, यहाँ पर डायरेक्ट x कट मत कर देना, काम की चीज़ है, यहाँ पर छोटा सा स्टेप काम का है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेना, क्यों, क्योंकि काम की बात है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट x कट कर दिया तो इस बात का मतलब होगा ये, दोनों साइड x कट कर दिया
तो यहाँ से x की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। गलत क्यों है? क्योंकि इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर है 2। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी काम की बात है। किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो उतने उसके रूट आते हैं या फिर को आंसर आएंगे। तो 2 आंसर आएंगे यहाँ से, सही है। यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2x - 1 0 के बराबर। तो अब 2 की मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 या फिर दूसरा 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बार तो 0 और एक बार 1/2, ये वाली चीज़ है। तो इस तरीके से सही है, काम की बात है ये, यहाँ पर डायरेक्ट कट मत कर देना। तो इस तरीके 2 वैल्यू आ चुकी है, एक बार यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x², सही है। इस -x को राइट हैंड साइड ले जाना, इस +1 है उस साइड ले जाओगे तो -2, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सही है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपको पता होना चाहिए कि मतलब फैक्टर बनाने हैं, सही है। अब वही बात, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैक्टर बना सकते हो, मतलब इसको ब्रेक करना है 2 के रूप में, ठीक है ना। और जिसका सम तो है +x, ठीक है, और मल्टीप्लाई इनकी, मतलब -4, मतलब 2 ऐसे फैक्टर चूज करने जिनकी मल्टीप्लाई तो इन दोनों में मल्टीप्लाई -4x² आए, इस तरीके से, ठीक है ना। और जिनका सम +x आए, जिनका सम +x आए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो, सही है। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि ये बच्चों वाली चीज़ है और कुछ भी नहीं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चलो पुट कर लो, बता भी था आपको क्या था कि -b, मतलब इस यहाँ से पता चलेगा -b कितना है +1, ठीक है। तो इस तरीके से फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 × a कितना आपका, a कितना है यहाँ पर केवल और केवल 2 है, सही है। और इनटू में c कांस्टेंट -2 है, तो -2 की मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगी यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 2 × a था 2, इस तरीके से, ठीक है ना। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। तो मतलब कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 16 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 17 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन ये चीज़ गलत होगी, काम की बात है ये यहाँ पर केवल स्पेशल पॉइंट है, मतलब एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के हिसाब से बात होती है, ठीक है ना। मतलब वो इंटरवल की काम की बात होती है वहाँ पर, ठीक है ना। या फिर डायरेक्टली इस तरीके से सोल्व कर देना आप, सही है। तो इस तरीके मतलब x की वैल्यू 2, लेकिन वही बात है कि कोई एक निगलेक्ट होती है, कोई एक वैल्यू, मतलब ये छोटी सी बात याद रख लेना आप न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। कहाँ पर पुट करोगे, जो सबसे पहला रिजल्ट गिवन था वहाँ पर चेक कर लेना आप, सही बात है। तो जैसे कहने का मतलब है जो पहला रिजल्ट नहीं था आपके पास, ये वाला, इस तरीके से, सही है। तो यहाँ पर चेक कर लेना कौन सी वैल्यू निगलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। नॉर्मली एक वैल्यू निगलेक्ट होती है, दोनों भी सही हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो 0 पुट करोगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर -2 साइन इनवर्स 0, तो मतलब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ये पढ़ना कि वो कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट एक एंगल आता है, तो वो कौन सा एंगल है जहाँ पर साइन इनवर्स, मतलब साइन की वैल्यू 0 होती है, इस तरीके से पढ़ोगे इस बात को जब 0 पुट करोगे, सही है। तो कौन सा होगा, साइन 0 0 के बराबर हो, तो मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब और यहाँ पर फिर इसको कैसे पढ़ोगे कि वो कौन सी टेबल वैल्यू है साइन के केस में, मतलब वो कौन सा एंगल है जहाँ पर साइन का रिजल्ट 1 आता है, इस तरीके से इस बात को पढ़ लेना, ठीक है ना। तो साइन 91 के बराबर होता है, तो मतलब ये π/2 हो जाएगा, मतलब रेडियन की टर्म में, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था, इस तरीके से 1 डिग्री में 1 रेडियन में, ठीक है ना। और ये चीज़ मतलब ये तो ट्रू सही है, ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से एक बार आप x की वैल्यू उठा करके 1/2 पुट कर लेना, ठीक है ना। 1/2 पुट कर लेना, यहाँ पर वो निगलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि इस तरीके से क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 - 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 आएगा इस पूरे का रिजल्ट, ठीक है ना। तो वो कौन सा एंगल जहाँ पर 1/2 हो, तो वो कौन सा एंगल होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब हुआ, जैसे मतलब कहने का मतलब है साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के, इस तरीके से, ठीक है ना। और 30 डिग्री को रेडियन की टर्म में कहने का मतलब है ये पाई होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा π/6, तो इस तरीके से 30 डिग्री को, ठीक है। माइनस का साइन 2 ×
साइन इनवर्स एक्स की जगह हम 1/2 पुट कर रहे थे, तो मतलब वो कौन सा एंगल है, फिर से 1/2 वाली बात है, तो मतलब फिर से π/6, ठीक है ना। तो इस तरीके से π/3 सही है। और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आप 6 एलसीएम लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3π, ठीक है ना, मतलब 6 यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ऊपर π-2π, तो मतलब -π/6, लेकिन π/2 के थोड़ी बराबर है, मतलब नॉट इक्वल टू π/2। तो इस तरीके, इसलिए ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। तो फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल का ये रहेगा। तो इस तरीके से सही है। कैलकुलेशन मतलब अगर देखो ये सारी बातें बतानी जरूरी थी, हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक आपको नंबर ऑफ चॉइसेस प्रोवाइड ना हो तब तक कोई फ़ायदा है नहीं। हर बात सोचनी है आपने तो इस तरीके से। और ये केस क्यों निगलेक्ट हुआ, मतलब कोई इसके बारे में मतलब काम की बात है, वैसे देखा जाए प्रॉपर्टी थी, इंटरवल के हिसाब से होती है ये चीज़ें डिसाइड, सही है। हाँ, किसी को मतलब अगर कोई कंफ्यूज हो रहा मतलब ये चीज़ क्यों नहीं हुई, या फिर मतलब डाउट हो यहाँ पर, सही है, वो चीज़ आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। तो इस तरीके से, और या फिर वो जो नंबर ऑफ चॉइसेस वाली चीज़ बताई थी आपको, वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल को, अब आपके ऊपर ये, सही है। तो इस तरीके से और न्यूमेरिकल का ये आंसर रहेगा, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। मेन बात क्या है, ये नंबर ऑफ चॉइसेस के हिसाब से सोचना, तो इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।